जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आज का क्लास जो है, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें झारखंड के इतिहास, झारखंड के भूगोल, झारखंड के खेल खिलाड़ी, झारखंड के संस्कृति, झारखंड के शिक्षण संस्थान और झारखंड की जनजाति सब कुछ शामिल है। आपको बता दें कि कुछ क्वेश्चन जो है पिछले बार का जो प्रतियोगी परीक्षा में झारखंड जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उस क्वेश्चन को हूबहू उठाकर हम लेके आ गए हैं। यानी कि आज का सेशन या आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठिए। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सवाल है, जो सवाल लेके आए हैं 30 सवाल, उसका उत्तर तो हम बताएँगे ही, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के दरमियान जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हुए चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में लिखते हुए चलिएगा। एग्ज़ाम पास करना है तो इतना जो कह रहे हैं उतना आपको करना ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ही धमाकेदार है, क्या कहता है कि झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? पहला है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 16, चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी ये सवाल कह रहा है कि झारखंड में लोकसभा सीट कितनी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 है। झारखंड से लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। अगर आपसे पूछता कि राज्यसभा सीट कितनी है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। तो इस तरह से 14 और 6 कितना हो जाता है? तो 20 हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि झारखंड से कितने सांसद चुनकर दिल्ली जाते हैं, तो आप बोलिएगा 20 सांसद चुनकर दिल्ली जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन-सा है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? चतरा। चतरा क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। साथ ही अगर पूछा जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि पश्चिमी सिंहभूम क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। ये आपको याद करते हुए चलना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है देवघर, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी देवघर। देवघर क्या है? आपका अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है वर्तमान समय में 81 विधानसभा सीट है। पहले 81 प्लस 1 यानी कि 82 विधानसभा सीट हुआ करता था। लेकिन एक जो आपका सीट हुआ करता था वो क्या था? मनोनीत था। और किसके लिए मनोनीत था? तो एंग्लो इंडियन सदस्य के लिए, जिसे 104वां कितना 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 81 है। और इस 81 विधानसभा सीटों का भी बंटवारा कुछ इस तरह से है। तो एसटी के लिए कितना है? एसटी के लिए आपका कितना है? 28 सीट है। और एसी के लिए कितना है? तो एसी के लिए 9 है। और जनरल के लिए यानी कि सामान्य वर्ग के लिए कितना है? तो 44 है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? तो आपको बता दें एसटी के लिए आरक्षित देवघर नहीं है। देवघर की बात की जाए तो देवघर जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पहला है आपका 4,461 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 3,651 वर्ग किलोमीटर और तीसरा है 3,742 वर्ग किलोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3,651 वर्ग किलोमीटर क्या है? लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर लातेहार जिला कब बना है? तो लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल, ठीक है? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। इससे पहले यह झारखंड राज्य के पुराने पलामू जिले का एक अनुमंडल था, ठीक है? ये आपको याद रखना है। चलिए, अब लातेहार जिला जो है बहुत मायनों में खास है क्योंकि लातेहार जिला में ही आपका क्या है? लोध जलप्रपात है, जो कि झारखंड का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। और लातेहार जिला में ही आपका क्या है? नेतरहाट है। क्या है? नेतरहाट है, जिसे पहाड़ों की मल्लिका या पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बरहेट घाटी झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है साहिबगंज, दूसरा है देवघर, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साहिबगंज। तो बरहेट जो है आपका साहिबगंज जिला में स्थित है, ठीक है? ये आपको याद रखना है।
अब साहेबगंज के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं, उससे पहले बरहेट बता दें। तो बरहेट विधानसभा, ठीक है? बरहेट विधानसभा से क्या है, आपके हेमंत सोरेन जो है चुनाव जीत के आए हैं। वैसे ये बरहेट और दुमका 2 जगह से ये चुनाव जीते थे, लेकिन ये वर्तमान में क्या है, आपका बरहेट सीट से क्या है विधायक हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है? तो हो गया ये बरहेट वाली बात। अब हम लोग करेंगे साहेबगंज की बात। तो साहेबगंज जिला कब बना है? तो साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है, जहाँ पर आपका क्या है, गंगा नदी बहती है, ये आपको याद रखना है। और साहेबगंज के जिले में ही आपका क्या है, राजमहल की पहाड़ी है। क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। ठीक है? और राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी आपका कपास के लिए सबसे बेहतरीन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? और राजमहल को क्या कहा गया है, झारखंड के इतिहास में क्या कहा गया है, आपका कांकजोल का क्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? तो कांकजोल का क्षेत्र भी कहा गया है। तो हो जाएगा आपका साहेबगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लोहरदगा जिले का निर्माण कब हुआ है? पहला है 1982, दूसरा है 1983 और तीसरा है 1984, चौथा है 1985। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1983। तो लोहरदगा जिले का निर्माण जो है 1983 ईस्वी में हुआ है। ठीक है? और किससे अलग होकर हुआ है? तो यह रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। इतना आपको याद रखना है। अब लोहरदगा जिले के बारे में थोड़ा-सा महत्वपूर्ण बात हम लोग जान लेते हैं। तो लोहरदगा जिला में जो है आपका 2 महत्वपूर्ण जलप्रपात है। एक तो हो जाएगा आपका निंदी, निंदी जलप्रपात, दूसरा है आपका क्या? तो दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया जलप्रपात। क्या हो जाएगा? घड़घड़िया जलप्रपात। साथ ही आपको बता दें कि लोहरदगा जिला में आपका क्या है? बगड़ू पहाड़ है, जो काफ़ी फ़ेमस है। और किसके लिए फ़ेमस है? तो बॉक्साइट के लिए फ़ेमस है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए फ़ेमस है। और बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और एल्युमिनियम से जो है हमारे घर के किचन में जो बर्तन है वो क्या है? एल्युमिनियम का ही बर्तन है। एल्युमिनियम से आपको याद आना चाहिए कि एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में स्थापित है। झारखंड में कहाँ? तो झारखंड के आपके मुरी में स्थापित है। ठीक है? मुरी में आपका एल्युमिनियम का कारखाना है, जो कि 1938 ईस्वी में बनाया गया है और यह रांची जिला के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कौन से 2 राज्य झारखंड के साथ पश्चिमी सीमा साझा करते हैं? पहला है ओडिशा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है छत्तीसगढ़ ओडिशा, तीसरा है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, चौथा है उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल। तो इसको समझने से पहले आपको बता देते हैं एक नक्शा, ठीक है? झारखंड का मैप आप लोगों को याद करना ही होगा हर हाल में, क्या है कि झारखंड का मैप अगर आप लोगों को याद हो जाएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपका यूँ ही बन जाएगा, ठीक है? तो झारखंड का आकार कैसा है? तो चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पूरब में आपका पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है? पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ और उत्तर में बिहार के साथ और दक्षिण में उड़ीसा के साथ और पश्चिम में जो है आपका उत्तर प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इतना आपको याद रखना है। साथ ही अगर आपको ये पूछ देता है कि झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो आप लोग क्या बोलिएगा? 463 किलोमीटर है सर। कितना? 463 किलोमीटर। साथ ही अगर उत्तर से दक्षिण अगर पूछ दिया जाए, झारखंड की लंबाई कितनी है? तो 380 किलोमीटर है। इतना आपको याद करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है खूंटी। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी खूंटी। खूंटी जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है वर्तमान में 24 जिला है। 24 जिला में से में 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करता है, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिला हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अब खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जो है ये जिला कब बना है? तो ये जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। ये झारखंड का 23वां जिला के रूप में आया था और किससे अलग होकर बना है? तो रांची जिला से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया है। और खूंटी के बारे में बता दें कि जनजाति यानी कि एसटी लोगों का जो है
प्रतिशत के मामले में, कितना प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो आपका खूंटी जिला में है। साथ ही खूंटी क्या है? वीर लोगों को जन्म देने वाला भूमि है। यहीं से आपका क्या है? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। किसका? बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी के उलिहातू गाँव से हुआ है। साथ ही जयपाल सिंह मुंडा का जन्म भी खूंटी जिला के ही आपके टकरा टोली गाँव से हुआ है। ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका खूंटी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि केसो, अक्टो, गुरुओ, गुखाना नदी किसकी सहायक नदियां हैं? पहला है बराकर, दूसरा है उत्तरी कोयल, तीसरा है शंख नदी, चौथा है स्वर्णरेखा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बराकर नदी का ही सहायक नदी का नाम क्या है? केसो, अक्टो, गुरुओ, गुखाना नदी। इतना आपको याद रखना है। और इस बराकर नदी का उद्गम स्थल की बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार है। कहाँ है? तो छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम स्थल होता है। और इस नदी पर जो है आपका तिलैया, मैथन, पंचेत जैसे बांध बनाए गए हैं। तो हो जाएगा आपका बराकर नदी। बाकी नदी के बारे में थोड़ा-सा हम ज़िक्र कर देते हैं। उत्तरी कोयल नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? रांची का पिस्का गाँव है। कहाँ है? रांची के पिस्का गाँव से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल होता है। और उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी का नाम क्या है? एक का नाम है औरंगा। क्या है? एक का नाम है औरंगा और एक का नाम है अमानत। अमानत और एक का नाम है बूढ़ा नदी। इस तरह से देखते हैं कि उत्तरी कोयल नदी के 3 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब बात करेंगे शंख नदी की, तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गुमला जिला, ठीक है? गुमला जिला के चैनपुर से शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। और पुराणों में कहा गया है कि शंख नदी से ही झारखंड में क्या है? आपके हीरे प्राप्त किए जाते थे। ये भी आपको याद रखना है। स्वर्णरेखा नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? रांची के नगड़ी गाँव है। कहाँ? रांची के नगड़ी गाँव। और ये जहाँ से निकलता है उस जगह को क्या कहा जाता है? रानी चुआ कहा जाता है। चुआ मतलब क्या होता है? कुआँ का छोटा भाई यानी कि छोटा रूप चुआ होता है। अब स्वर्ण रेखा की बात की जाए तो यह झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी है। ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से क्या है आपका? बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। कहाँ? तो बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। ये आपको याद रखना है। और इस स्वर्ण रेखा नदी पर ही आपका क्या है? झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। साथ ही स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के संगम पर ही आपका झारखंड का औद्योगिक की राजधानी जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्या है? जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जामताड़ा जिला को किस जिले से पृथक करके बनाया गया है? पहला है दुमका, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा है देवघर, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुमका। दुमका जिले से अलग करके जो है जामताड़ा जिले का निर्माण कब किया गया है? 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को जामताड़ा जिले का निर्माण किया गया है। और जामताड़ा को क्या कहा जाता है? तो जामताड़ा को कहा जाता है सांपों का शहर। क्या कहा जाता है? सांपों का शहर भी कहा जाता है। और जामताड़ा जो है वर्तमान समय में साइबर ठगी के लिए पूरे विश्व में कुख्यात है। क्या है? साइबर ठगी के लिए पूरे विश्व में कुख्यात है। ठीक है, इतना आपको जामताड़ा के बारे में जानना है। और जामताड़ा से ही आपके विधायक कौन है? जामताड़ा से विधायक आपके इरफान अंसारी हैं। कौन है? इरफान अंसारी हैं, जो कि आपके कांग्रेस पार्टी के हैं और वर्तमान समय में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। और जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र से कौन आते हैं? आपके आते हैं ये रविंद्र नाथ महतो, जो कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बोले कि भाई दुमका इसका सही आंसर हो जाएगा, तो दुमका के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। तो दुमका में क्या है आपका हिजला मेला लगता है। क्या लगता है? आपका हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही सहायक नदी क्या है? मोर नदी का सहायक नदी मोर नदी का सहायक नदी नहीं, मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी है। और मयूराक्षी नदी का अगर उद्गम स्थल पूछ लिया जाए तो कहाँ है आपका? त्रिकुट की पहाड़ी है। क्या है? त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 में। इस तरह से सवाल के जवाब को आप लोग लिंक करके याद कीजिएगा, तो लंबे समय तक याद कर पाइएगा और अधिक से अधिक याद करके आप लोग एग्ज़ाम में बेहतरीन कर सकते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि झारखंड सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा था? पहला है 2025, दूसरा है 2024, तीसरा है 2023, चौथा है 2022। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2022। तो केंद्र सरकार की तरह झारखंड सरकार भी किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झारखंड सरकार ने निर्धारित सीमा 2022 रखा था। लेकिन हुआ कुछ नहीं, अभी तक जो है झारखंड के किसानों की स्थिति ज्यों का त्यों है, यानी कि बदहाल है। उनका आय दोगुना तो छोड़िए, एक गुना भी नहीं रहा है। ठीक है? तो सरकार जो है किसानों के बारे में कुछ भी बेहतरीन कार्य नहीं कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि JHASCOLA पीएफ का गठन किस वर्ष किया गया था? पहला है 1960, दूसरा है 1962, तीसरा है 1963, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1963। ठीक है? तो आपको बता दें कि इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है वो बता देते हैं। फिर इसका गठन तो आप लोग जान ही गए 1963। इसका पूरा नाम हो जाएगा झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लाक मार्केटिंग एंड क्या है पी प्रोसेसमेंट फेडरेशन लिमिटेड, ये हो जाएगा। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। यानी कि ये जो है आपका लाख उत्पादन से संबंधित कोई चीज़ है, ये हमको ठीक से पता नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं। हाँ, ये जो 12वां नंबर का सवाल जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा जिसको शॉर्ट फॉर्म देगा और उसका फुल फॉर्म आपको बताना रहेगा। यहाँ क्या बोला है DDUGJY का पूर्ण रूप क्या होगा? पहला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम जीवन योजना, दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जीवन योजना, तीसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, चौथा है दीनदयाल उपाध्याय गंजन योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो जाएगा इसका पूर्ण रूप। ठीक है? इसको आपको याद रखना है। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है? तो 20 नवंबर। ठीक है? 20 नवंबर 2014 को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत कृषि और गैर कृषि फीडर सुविधाओं को अलग-अलग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि टाना भगत विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए झारखंड सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? पहला है 5 करोड़, दूसरा है 10 करोड़, तीसरा है 15 करोड़, चौथा है 20 करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10 करोड़। तो आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष, ये पुराना क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2017-18 कितना 2017-18 की बात है। उसमें जो है बजट में झारखंड सरकार ने टाना भगत विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए 10 करोड़ राशि की प्रावधान किया था। ठीक है? अब टाना भगत के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में एक आदिवासियों के द्वारा आंदोलन शुरू हुआ था। क्या उसका नाम था? टाना भगत आंदोलन। और ये कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जतरा भगत। कौन थे? जतरा भगत के द्वारा नेतृत्व किया गया था टना भगत आंदोलन। कब? 1914 में। और आपको बता दें कि अगर आपसे पूछे कि जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे, तो ये गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गांव के रहने वाले थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को जन्म हुआ था। ठीक है? इनके पिता का नाम कोहड़ा भगत और इनके माता का नाम लिबरी था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? और टाना भगतों को ही महात्मा गांधी ने अपना प्रिय अनुयायी कहा था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हुंडू जलप्रपात किस नदी पर है? पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्ण रेखा, तीसरा है उत्तरी कोयल, चौथा है सोन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडू जलप्रपात जो कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इससे पहले एक होता है आपका लोध जलप्रपात जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है आपका? हुंडू जलप्रपात जो कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई मीटर में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 74 मीटर। और फीट में इसको कीजिएगा तो लगभग कितना हो जाएगा? तो ये लगभग हो जाएगा आपका 243 फीट के आसपास हो जाएगा, फीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो। ये कहाँ है आपका? स्वर्ण रेखा नदी में है। और ये जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। रांची जिला में भी अनगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है?
कोई दिक्कत नहीं। सर स्वर्णरेखा नदी के बारे में तो आप बताए थे, जो छूट गया है उसके बारे में बताइए। ऑफ कोर्स बताते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है। और टोरी कहाँ पड़ता है? तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत पड़ता है। और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इतना आपको याद हो गया। अब दामोदर नदी को जो है क्या कहते हैं? इसको देव नदी भी बोलते हैं, देव नदी भी बोलते हैं। और यह क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही क्या है यह? झारखंड का सबसे लंबी नदी भी है। लंबी बोल रहे हैं तो क्या? 290 किलोमीटर इसकी प्रवाह क्षेत्र झारखंड में है। किसका? दामोदर नदी को। साथ ही दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान-माल की क्षति होती है। तो हो गया ये दामोदर नदी के बारे में। स्वर्णरेखा उत्तरी कोयल बता चुके हैं। सोन के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। तो सोन नदी के उद्गम स्थल एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। जमशेदपुर का सबसे प्रसिद्ध पार्क में से एक है आपका जुबली पार्क। और ये कहाँ है? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम जिला में। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है 1990 में। अब जमशेदपुर के बारे में बता देते हैं। तो जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है? स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही अगर आपको पूछे कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो हो जाएगा आपका साकची नाम है। क्या है? साकची नाम है। साथ ही अगर पूछे कि जमशेदपुर में जो है 1907 ईस्वी में आपका क्या है? टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेदजी नसवान जी टाटा के द्वारा कराया गया था। जिसके कारण आज उस शहर को उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर शहर भी बोला जाता है और टाटा नगर भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका जमशेद जमशेदपुर के बारे में। थोड़ा-सा हम लोग पार्क के बारे में भी बात कर लेते हैं, जुबली पार्क के बारे में। तो टाटा स्टील द्वारा निर्मित जुबली पार्क जो है, आपका जमशेदपुर न्यायालय के परिसर के समीप स्थित है। इस पार्क के निर्माण की शुरुआत आपका हो गया था 1937 में। कब? 1937 में इसका शुरुआत हो गया था। किसके निर्देशन में? तो एस लैंकेस्टर के निर्देशन में। ठीक है? यह पार्क लगभग आपका 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? तो 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सेंद्रा क्या है? पहला है लोक नृत्य, दूसरा है स्थानीय मदिरा और तीसरा है वार्षिक सामूहिक शिकार, चौथा है लोकगीत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक सामूहिक शिकार। सेंद्रा एक्चुअली में शिकार है, ठीक है? सेंद्रा जो है आपका वार्षिक सामूहिक शिकार है या पर्व है, जो कि आपको बता दें कि उरांव जनजाति के द्वारा जो है प्रत्येक साल में ये सब मनाया जाता है। और विशेष रूप से आप देखिएगा तो दलमा पहाड़ी जो है, दलमा पहाड़ी की तलहटियों में ये सब आयोजित किया जाता है सेंधरा, अगर विशेष रूप से आपको देखना है तो। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि टुसु का त्योहार कब मनाया जाता है? पहला है होली, दूसरा है मकर संक्रांति, तीसरा है रक्षाबंधन और चौथा है सरहुल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मकर संक्रांति में। ठीक है? आपको बता दें टुसु के त्योहार जो मकर संक्रांति में मनाया जाता है, इसीलिए टुसु त्योहार को मकर पर्व भी कहा जाता है। और टुसु जो है विशेषकर टुसु नाम की एक कन्या की याद में मनाया जाता है। और टुसु नाम की कन्या एक कुर्मी समुदाय से आती थी, ठीक है? कुर्मी समुदाय से आती थी, इसलिए यह त्योहार जो है कुर्मी लोगों के बीच काफ़ी चर्चित है। आपको बता दें कि पंच परगनिया इलाका जहाँ पर कुर्मियों की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, उस क्षेत्र में जो है लगभग 1 सप्ताह तक टुसु पर्व का माहौल बना रहता है। इस दिन होता क्या है कि लड़कियाँ जो है कागज़ कागज़ को जो है लकड़ी पर या बाँस का जो है आपका चौखट्टा बना हुआ होता है, उसको सजाती है कागज़ से, रंगीन कागज़ से। उसके बाद उसको जुलूस के रूप में निकालती है और शाम होते ही कोई पहाड़ी नदी, तालाब में इसको विसर्जन कर दिया जाता है। किसको? टुसु को। ठीक है? तो यही आपका क्या है? टुसु पर्व है, जो कि मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज, ये एक किताब का नाम है, ठीक है? द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था?
पहला है 1832, दूसरा 1836, तीसरा 1840, चौथा है 1847। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1840 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो हो भाषा का प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज का प्रकाशन 1840 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लेफ्टिनेंट रिचर्ड टिकेल के द्वारा शुरू किया गया था इसका लिखन लेखन। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इसको गुफा किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग में। तो इसको गुफा की बात किया जाए तो यह हजारीबाग में स्थित है, जहां से बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्रखुला, सूर्य का मंदिर, शैल चित्र दीर्घा इत्यादि मिले हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है इसको की गुफा, जो कि हजारीबाग जिला में है। हजारीबाग की बात की जाए तो इसे हजार बागों का शहर भी कहा जाता है और यह 1833 ईस्वी में जिला बना है। हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है, जहां पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग में झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सूर्य जलकुंड है। उसका तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस। और ऐसी मान्यता है कि जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी जो है रोग जो है समाप्त हो जाता है। साथ ही बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है? तो हजारीबाग जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मुकद्दम किस जनजाति के ग्राम के मुखिया को कहा जाता है? पहला है असूर, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है मुंडा, चौथा है बैगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बैगा। बैगा के बारे में आपको बता दें तो बैगा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? बैगा का शाब्दिक अर्थ पुरोहित होता है। पुरोहित यानी कि पुजारी होता है। बैगा झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। झारखंड में इनका जमाव रांची, सिंहभूम, हजारीबाग जिला है। इस जनजाति के गोत्र, सामाजिक व्यवस्था, धर्म और खरवार जनजाति की तरह ही है। इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा है और विशेष रूप से आपको बता दें कि इनका जो मुखिया होता है वो काफ़ी मतलब काफ़ी खास होता है और इस मुखिया को ही लोग क्या कहते हैं? मुकद्दम कहते हैं। और मुकद्दम का स्पेलिंग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मुँह अधा क द म मुकद्दम। ठीक है? और आपको बता दें कि बैगा जनजाति का प्रमुख पशु कौन-सा है? ब से बैगा, ब से बाघ। बाघ इनका प्रमुख पशु है या पवित्र पशु है, ये भी आप कह सकते हैं। तो हो जाएगा आपका बैगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अल्हा और उदल किस जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं? पहला है गोंड, दूसरा है असुर, तीसरा है बंजारा, चौथा है बिरहोर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बंजारा। बंजारा जनजाति के लिए क्या है? अल्हा उदल क्या है? एक महान व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है? उनके लिए योद्धा है। कौन? अल्हा और उदल। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है। अल्लाह उदल के बारे में इन लोगों के बीच बहुत सारा गीत भी बना है और बहुत सारा गीत भी गाते रहते हैं। इनकी वीर गाथाएं गाते रहते हैं अल्लाह उदल की। कौन? आपके बंजारा जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बथुड़ी जनजाति को और किस नाम से पुकारा जाता है? पहला है डेहरी, दूसरा है लोक, तीसरा है भूमिज, चौथा है हरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भूमिज। भथुड़ी जनजाति को ही क्या कहा जाता है? भूमिज जनजाति कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो झारखंड में भूमि जनजाति को ही क्या कहा जाता है? भथुड़ी जनजाति कहा जाता है। और झारखंड में इसका सर्वाधिक जमाव मानभूम क्षेत्र में है, अर्थात धनबाद के क्षेत्र में है। ठीक है, इसके अलावा ये सिंहभूम, रांची जिला में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और धनबाद में इस भूमिज जनजाति को ही क्या कहा जाता है? तो सरदार कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो धनबाद में जो सरदार लोग हैं वो क्या है? आपका भूमिज जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि शाहपुर का किला किसके द्वारा बनाया गया है? पहला है गोपाल राव, दूसरा है हेमंत राव, तीसरा है गजघंट राव, चौथा है फनी मुकुट राय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोपाल राव या तो गोपाल राय। ठीक है, गोपाल राय के द्वारा ही शाहपुर का किले का निर्माण किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, विस्तार में बता रहे हैं। तो पलामू जिले में कोयल नदी के तट पर शाहपुर, हाँ, शाहपुर चांदनी किले का निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण कब हुआ है? तो इसका निर्माण जो हुआ है आपका 1766 से लेके आपका 1700
70 ईस्वी के आसपास तक इसका निर्माण हो चुका था। और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण अभी ही बताया है आपका गोपाल राय के द्वारा करवाया गया है। यहाँ पर राव दिया गया है, राय कर लीजिएगा, गोपाल राय के द्वारा। और गोपाल राय क्या था? तो ये चेरो वंशीय राजा था, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, गजघंट राव, इसके बारे में कुछ बताइए। गजघंट राय के द्वारा किस चीज़ का निर्माण कराया गया था? तो आपका घाघरा में जो है, गुमला जिला के घाघरा में जो है, हप्पा मुनि जो महामाया का मंदिर जो है, उसको गजघंट राय के द्वारा ही बनवाया गया है। फनी मुकुट राय की बात किया जाए तो 64 ईस्वी में, यानी कि प्रथम शताब्दी में आपका नागवंश की स्थापना किया गया था। क्या? नागवंश की स्थापना किया गया था। यानी कि नागवंश को स्थापित करने वाला कौन था? आपके फनी मुकुट राय। इसलिए फनी मुकुट राय को आदि पुरुष भी कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में बस से इकलौते, बस नहीं, बसें होना चाहिए, ठीक है? इसमें शाम से डाल दीजिए। झारखंड में बसे इकलौते इंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? पहला है डाल्टनगंज, दूसरा है मैकलुस्कीगंज, तीसरा है हरिहरगंज, चौथा है दार्जिलिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकलुस्कीगंज। ठीक है, मैकलुस्कीगंज को आपको क्या कहा जाता है? झारखंड का लंदन भी कहा जाता है, या गोरे लोगों का गांव के नाम से भी जाना जाता है। यह रांची से लगभग 55 किलोमीटर दूरी, कितना? यह रांची से लगभग 55 किलोमीटर दूरी आपका उत्तर पश्चिम दिशा में जंगल और पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान समय में भी कम से कम 15-20 जो है अंग्रेज रहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हो जाएगा मैकलुस्कीगंज क्या है? एंग्लो इंडियन का गाँव है। और एंग्लो इंडियन कौन होता है वो भी आपको बता देते हैं। तो जैसे आपको पता है कि भारत पर जो है लगभग 200 साल तक क्या है, अंग्रेजों ने क्या है, शासन किया था, या गुलाम बना के रखा था भारतवासियों को। तो भारत में ही आपका झारखंड है, तो झारखंड में भी अंग्रेज लोग थे। तो आपको बता दें कि वैसे अंग्रेज लोग जो भारतीय नारियों से विवाह किए थे, ठीक है? भारतीय नारियों से विवाह किए थे, फिर उनके जो बच्चे हुए, उन्हें ही क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है? और एंग्लो इंडियन के लिए ही आपको बताए थे कि झारखंड विधानसभा में 1 सीट मनोनीत रिजर्व रहता था, जिसको 104वां संविधान संशोधन के बाद अब हटा दिया गया। पहले एक मनोनीत जो होता था, वो एंग्लो इंडियन सदस्य ही होता था। ठीक है? तो चलिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकलुस्कीगंज, जो कि रांची से 55 किलोमीटर दूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि वाद्य यंत्र थाला को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? पहला है लोहा, दूसरा है चांदी, तीसरा है कांसा, चौथा है तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांसा। थाला को कांसा से बनाया जाता है। ठीक है, और कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि दशहरा में कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा एक साथ किया जाता है? पहला है लंगड़े, दूसरा है बाहा, तीसरा है दोहा, चौथा है दांसै। दांसै हो गया है, इसमें दांसै कर लीजिएगा या दसैं कर लीजिएगा, इस तरह से। ठीक है, दसैं। और यही वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो दसैं नृत्य दशहरे के अवसर पर गुरु और शिष्य, यानी कि गुरु चेलों के मध्य होता है। ठीक है, मूल रूप से यह आपका मात्र जो है सिद्धि प्राप्ति या प्रशिक्षण के अवसर पर नृत्य संगीत है, या नृत्य संगीत किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है आपका भुआंग, नगाड़ा, ढाक, बांसुरी, बनम आदि बजाना होता है। ठीक है, इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पुरुष वर्ग ही इस महिलाओं के आभूषण और वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। इसमें कोई महिला जो है या लड़की शामिल नहीं होती है, और ये विशेषकर जो है आपका संथाल जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, कौन? आपका दशई नृत्य, जो कि दशहरा के समय किया जाता है। 27 नंबर का सवाल कहता है कि मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। ठीक है, तो आपको बता दें कि मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांति लोग जो है जमशेदपुर पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। ठीक है, ये थे आपका क्रांतिकारी लोग। जमशेदपुर के बारे में आपको बता ही चुके हैं, ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। बहुत लोगों को लगता है कि जमशेदपुर भी एक क्या है, जिला है, लेकिन जिला नहीं है, यह एक शहर है। ठीक है, और झारखंड का औद्योगिक शहर है। ठीक है, क्या है? झारखंड का औद्योगिक शहर है, और यह पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, और पूर्वी सिंहभूम जिला 1990 में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में शहीद होने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? पहला है असरफी लाल, दूसरा है शेख भिखारी, तीसरा है मंगल पांडे, चौथा है हरि मिश्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असरफी लाल। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? असरफी लाल थे। तो आपको पहले भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताते हैं और उसके बाद हम देवघर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है? तो आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण नारा करो या मरो अर्थात डू और डाई का नारा दिया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? तो ये क्या है? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन। अब बात करेंगे देवघर के बारे में, तो देवघर जो है आपका 1983 में जिला बना है। यहीं पर आपका क्या है? बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। क्या है? बैद्यनाथ धाम का मंदिर है और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और बैद्यनाथ धाम को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? या उस राजा का नाम क्या है? पूरनमल। राजा पूरनमल के द्वारा उस मंदिर का निर्माण किया गया है। और उस बैद्यनाथ धाम के मंदिर को क्या कहा जाता है? अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि दंत कथा में ये कहा जाता है कि माता सती, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार महादेव जी के द्वारा वहीं पर किया गया था। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अकबर के किस सेनापति ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह को पराजित किया था? पहला है अबू फजल, दूसरा है अली आजमी, तीसरा है शहबाज खान कम्बू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शहबाज खान कम्बू। तो मुगल के आदेश अनुसार 1585 रुकिए 1585 ईस्वी में शहबाज खां कम्बू ने खुखरा विजय के लिए एक सेना को भेजा। मुगल फौजी तेजी से खुखरा की ओर बढ़ी। इलाके में घुसकर मुगल फौज मार काट और लूटपाट मचाने लगे। घबरा कर खुखरा के राजा मधुकरण शाह ने मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया और सालाना कर देना भी मंजूर कर लिया। तो हो जाएगा आपका शहबाज खान कम्बू। ठीक है, नागवंशी शासक। नागवंशी के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ही देते हैं। तो नागवंशी राज की स्थापना कब हुआ था? 64 ईस्वी में। 64 ईस्वी को आप लोग प्रथम शताब्दी भी मान लीजिए। ठीक है, और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? फनी मुकुट राय। ठीक है, कौन है? फनी मुकुट राय। इसीलिए फनी मुकुट राय को नागवंश की संस्थापक माना जाता है या आदि पुरुष भी माना जाता है। इस नागवंश में ही एक शासक हुए जिसका नाम क्या है? दुर्जन साल। और दुर्जन साल को ही मुगल शासक आपका जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा क्या है? कैद कर लिया गया था और कैद करके 11 सालों तक रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? तो आपको बता दें ग्वालियर के किला पर रखा गया था। कहाँ पर? तो ग्वालियर के किला पर रखा गया था। लेकिन दुर्जन साल जो थे, हीरे का अक्षय पारखी था, जिससे खुश होकर जहांगीर के द्वारा जो है क्या है आपको दुर्जन साल को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि दुर्जन साल ने ही क्या है आपका दोयसागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? तो दोयसागढ़ में, जो कि आपका कहाँ है? गुमला जिला के सीसे प्रखंड में है। वहाँ पर दोयसागढ़ किले का निर्माण आपका दुर्जन साल ने करवाया था। उसको नवरत्नगढ़ का किला भी कहा जाता है। उसका अवशेष आज भी मौजूद है और वहाँ पर लोग पर्यटक के रूप में जाते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि बुल्लू इमाम किस लोक कला से संबंधित है? पहला है घटवारी, दूसरा है भित्ति चित्र, तीसरा है जनानी झूमर, चौथा है सोहराय और कोहबर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोहराय और कोहबर। सोहराय और कोहबर संस्कृति क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए आपके क्या है पद्म श्री पाने वाले व्यक्ति कौन है? बुल्लू इमाम हैं। ठीक है, अब बुल्लू इमाम का जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म हुआ है आपका 31 अगस्त। कब? 31 अगस्त को हुआ है। 31 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या है बुल्लू इमाम का जन्म हुआ है। ठीक है, उसको पद्मश्री मिला है इस कला का क्षेत्र में ही। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि 2012 में, कब? 2012 में लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से में क्या है गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। किसे? बुल्लू इमाम को। और आपको बता दें कि ये लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सोहराय क्या है? झारखंड में एक चित्रकला है। क्या है? चित्रकला है।
साथ ही क्या है झारखंड में एक त्योहार भी है। त्योहार है तो किससे संबंधित है? पशुओं से संबंधित त्योहार है। ठीक है? और कोहबर के बारे में बता दें तो कोहबर जो है आपका बिरहोर जनजाति के द्वारा आपका चित्रकार किया जाता है, चित्रकारी किया जाता है, कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी में भी इसका सीधे अर्थ पूछ दिया है तो कोह का अर्थ होता है गुफा और बर का अर्थ होता है दूल्हा। यानी कि इसको संयुक्त रूप से आप कह सकते हैं कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा कह सकते हैं। और ये जो है आपका क्या है बिरहोर जनजाति के घर के दीवारों के बाहर इस प्रकार के चित्रकारी आपको देखने को मिल जाएँगे। तो बुलु इमाम का संबंध आपका सोहराय और कोहबर चित्रकारी से है और इन कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए उन्हें क्या है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और पद्मश्री पुरस्कार क्या है भारत का जो है आपका चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे पहला आपका भारत रत्न है, उसके बाद चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार आपका पद्मश्री पुरस्कार है। और 2012 में क्या मिला है आपका बुलु इमाम को? तो आपको बताया कि लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इन्हें गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो कि काफ़ी जहदोजहद, काफ़ी मेहनत के बाद आप लोगों के लिए लाए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि क्लास देख के जब वापस जा रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए ताकि हमारा जो है जोश-जुनून बना रहे और हर हाल, हर परिस्थिति में आपके लिए क्लास लाने के लिए हम मजबूर हो जाएँ। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।